अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख से भरा पड़ा है। इस सरजमीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया और इस मुल्क का एक दरिया के नाम से नाम रखा गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब भी इस सरजमीन पर नाजिल हुआ। इस सरजमीन पर 9000 साल कबल मसीह में आबाद होने वाला पेट्रा शहर भी मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जॉर्डन के ऊपर है। आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ही दिलचस्प है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन कहते हैं, ये एक मगरबी एशिया का मुल्क है। इस मुल्क का नाम इस मुल्क में बहने वाले दरियाए उर्दन की वजह से रखा गया। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख से भरा पड़ा है। उर्दन का कुल रकबा 99,342 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें मशरक़ और जनूब में सऊदी अरब, शमाल मशरक़ में इराक, शुमाल में शाम और फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी मगरबी किनारे और इसराइल से मिलती हैं। मगरबी सरहद के साथ बहरा मुर्दार और मगरब में बहरा ऐमन की 26 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी भी लगती है, जो उर्दन कौम को मिस्र से अलग करती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर अमान है, जो उर्दन का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर सियासी, इक़्तिसादी और तिजारत का मरकज़ है। इस शहर की कुल आबादी 4,06,10 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर अरब दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और मशरिक़ वस्ता का 9वां बड़ा इलाका है। ओमान शहर का कुल रकबा 1680 मुरबा किलोमीटर है। ये एक बुलंदी वाला इलाका है। इस इलाके से 3 बड़ी वादियाँ भी गुजरती हैं। ओमान शहर को 7 बड़े पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। पूरा शहर पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर देखा जा सकता है और यहाँ तक कि बहुत से इस शहर के इलाकों के नाम पहाड़ों के नामों से मंसूब हैं। जॉर्डन में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। जॉर्डन की कुल आबादी 1,11,80,000 के करीब है, जिनमें 95% अरब लोग, 3% क्रिश्चन और बाकी कुछ दूसरी कौमों के लोग रहते हैं। इन 95% में से भी लोग दूसरे मुल्कों से हिजरत करने वाले अरबी भी शामिल हैं। अगर बात करें मज़हब की तो सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे 95% लोग हैं और बाकी दूसरे कौमों के लोग रहते हैं। और इनका मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है और नवंबर के एंड पर सर्दी शुरू होती है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 17 रहता है। सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है और अक्सर इलाकों में धुंध रहती है। जो 9000 साल कबल मसीह आबाद होने वाला इलाका पेट्रा शहर, वो भी उर्दन में वाक़या है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौनों के जुल्म से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरियाए पार किया और इस मकाम पर आकर इन्होंने बनी इसराइल के लोगों को प्यास बुझाने के लिए एक पत्थर पर अपना असा मारा, जिसे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े, जो आज तक जारी है। इसलिए इसको वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल दुनिया के आँखों से ओझल रहा, जिसने इसको ढूंढ निकाला। पेट्रा के अंदर पत्थर से तराशे हुए बुत और मकबरे भी मौजूद हैं। पेट्रन शहर के अल खज़रीना इमारत इंतहाई की खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर के करीब है। शहर से थोड़ा आगे नबीतियों का दौर का एक थिएटर भी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 3500 लोगों के बैठने का इंतज़ाम भी है। पेट्रा को 2007 में अजूबात की लिस्ट में भी शामिल किया गया। ड्राइविंग राइट साइड पर होती है और ट्रैफिक का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। जॉर्डन में ट्रेन का सबसे पुराना निज़ाम भी मौजूद है। मेट्रो का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये मुल्क ज़्यादातर डेवलप कंट्री नहीं है। मौजूदा दौर का उर्दन पैरालिथिक दौर से ही आबाद है। 1940 में उर्दन ने आज़ादी हासिल की, फिर इसके बाद इसको सल्तनत हाशमी के नाम से भी जाना जाता रहा। इस मुल्क ने 1948 में अरब इसराइल जंग के दौरान मगरबी किनारों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद 1976 में इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके बाद 1988 में उर्दन और इसराइल ने आपस में अमन मुआहदा कर लिया। 2015 की मरदमशुमारी के मुताबिक 24 लाख फ़लस्तीनी और 21 लाख शामी इस मुल्क में पनाह ले, जो आज तक इनको इधर कबूल कर रहा है।
اردن خود مختار ریاست ہے اور ایک آئینی بادشاہت ہے۔ اردن میں ایک وادی موجود ہے جسے وادی نیم اور عربی میں وادی حریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کو چاند کی وادی کا نام بھی دیا گیا ہے اور عربی میں وادی القمر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی ریت کے پتھر اور گرانائٹ کی کٹی ہوئی چٹانوں کے اندر وادی ہے۔ سعودیہ کا مشرق میں شہر عقبہ سے 60 کلومیٹر کی دوری میں یہ وادی واقع ہے۔ اردن کی کرنسی جورڈین دینار ہے، جو آج کے مطابق ایک جورڈین دینار پاکستانی 425 روپے کے برابر ہے اور انڈین 117 روپے کے برابر ہے۔ ملک کی آمدنی کا ذریعہ زراعت، انڈسٹری، ٹورزم اور ملکی اور غیر ملکی تجارت کے اوپر انحصار ہے۔ اس ملک کی کرنسی دنیا کی چوتھی مضبوط ترین کرنسی ہے۔ اس ملک کی زیادہ تر زمین بنجری اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اردن میں دوسرے عرب ملکوں کی طرح گیس اور پٹرول وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی گیس کی کمی اور پٹرول کی کمی اپنے ہمسایہ ملکوں سے امپورٹ کر کے پوری کرتا ہے۔ آپ نے بحیرہ مردار کا نام سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا نمکین ترین سمندری حصہ ہے۔ اس پانی میں نمک کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ کوئی شخص بھی جو اس میں نہاتا ہے وہ اوپر تیرتا رہتا ہے اور نیچے نہیں ڈوبتا۔ ملک کا سب سے بڑا دریا دریائے اردن ہے۔ ویسے اس ملک میں 3 بڑے دریا ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ سیاح پیٹرن سٹی کو دیکھنے آتے ہیں۔ جورڈن میں زیتون کی کاشتکاری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جورڈن کے لوگ عربی نسل اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ جورڈن میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی نسل کو جورڈن کی شہریت نہیں ملے گی۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے باپ کا جورڈین ہونا بہت ضروری ہے۔ جورڈن میں 4 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں سے 3 ایئرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عمان شہر کا کوئن عالیہ ایئرپورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جورڈن آنا چاہتے ہیں تو آپ جورڈن کی ایمبیسی سے ایزلی ویزا خود لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ ٹریول ایجنسی سے لگوانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے جورڈن کا آن اریول ویزے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام مڈل کلاس ہے، یہاں کے لوگ غربت کی وجہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ اردن میں عربی زبان کے علاوہ انگلش، فرانسیسی، ترکش، آرمینین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اس ملک کی قومی ڈش منسف ہے، جو چاولوں اور لیپ کے گوشت سے بنائی جاتی ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی تو اس ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی شراب کروڑوں لیٹر سیل آؤٹ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہاں پہ بہت سے بارز بھی بنائی گئی ہیں جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ شیشہ بھی بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔